नमस्कार। मैं चंद्र प्रकाश, सहायक प्राध्यापक बोरमालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मोतिहारी। आज मैं CC1 में रुचि टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसा कि यूनिट 4 में सीखने में रुचि के महत्व के बारे में। तो सबसे पहले रुचि का अर्थ के बारे में जान लेते हैं। रुचि है क्या? सामान्यतः रुचि का तात्पर्य हमारी पसंद से है। जिसमें या जिस वस्तु में हमारी रुचि होती है उसमें हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से केंद्रित रहता है। रुचि की परिभाषा के संदर्भ में बहुत सारे समाजशास्त्री, शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने विचार दिए हैं, जिसमें मैकडूगल महोदय ने कहा है कि रुचि दिया हुआ अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। वहीं रास महोदय ने कहा है कि जो वस्तु हमारे साथ अत्यधिक संबंधित होती है उसके प्रति हमारी रुचि होती है। हम अर्थ और परिभाषा को देखते हुए उनमें कुछ तथ्य सामने आते हैं। जैसे रुचि मनुष्य की मानसिक संरचना है। यह जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है। मनुष्यों में रुचियों का विकास जीवन पर्यंत चलता है। रुचि सीखने में आने वाली समस्याओं को दूर करती है। रुचि के प्रकार की बात किया जाए तो रुचि दो प्रकार की होती है। एक जन्मजात रुचि होती है, दूसरी अर्जित रुचि होती है। जन्मजात रुचियां हमें जन्म से ही प्रदत्त हो जाती है, जबकि अर्जित रुचि हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है। हम शिक्षा में रुचि परीक्षणों का उपयोग की बात करें तो मुख्यतः देखते हैं कि छात्रों की रुचियों का पता लगाने में, छात्रों को वैयक्तिक भिन्नता का पता लगाने में, छात्रों को व्यक्तित्व मापन करने में, छात्रों के शैक्षिक निर्देशन देने के लिए, छात्रों के व्यावसायिक निर्देशन के लिए ये हम यहाँ मुख्यतः उपयोग में लाते हैं। अब बात होती है कि बच्चों में रुचि उत्पन्न करने की विधियां तथा अधिगम यानी सीखने में उनका महत्व। कोई विषय पढ़ाते समय बालक के दृष्टिकोण से परिचित होना, बच्चों के कठिनाई का निवारण सरलता से करने का पालन करना चाहिए। ध्यान व रुचि केंद्रित न होने पर किसी मनोरंजन खेल द्वारा ध्यान आकर्षित करना चाहिए। जहाँ तक हो सके दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर उनके अंदर रुचि उत्पन्न करना चाहिए। कभी कभी बात आती है कि ध्यान और रुचि में संबंध, तो कहीं न कहीं ध्यान और रुचि का घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति जिसमें जिसकी रुचि होती है उसमें उसका ध्यान भी केंद्रित होता है। जिस वस्तु पर हम ध्यान देने लगते हैं उसमें हमारी रुचि ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती है। इस पर मैकडूगल महोदय ने कहा है कि रुचि गुप्त है और ध्यान सक्रिय है, क्योंकि जिस पे हम ध्यान लगाते हैं वह उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाता है। इस प्रकार रुचि तथा ध्यान के संबंध में तीन मुख्य बातें प्रचलित हैं। जैसे पहला, ध्यान रुचि पर आधारित होती है, रुचि ध्यान पर आधारित होता है, और यह दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो कहीं न कहीं यह रुचि हमारे लिए बहुत ही बड़े महत्व की चीज़ है। बस आज इतना ही।